प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पेरिस शांति व्यवस्था की प्रमुख संधियों के प्रावधानों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला, वर्साय की संधि। इसकी प्रादेशिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जर्मनी द्वारा अल्सास और लॉरेन फ्रांस को देना तय किया गया, यूपेन मॉलमेडी बेल्जियम को दे दिए गए, लिथुआनिया को मेमल प्राप्त हुआ, पोसेन और पश्चिम प्रुशिया का बड़ा भाग पोलैंड को देना पड़ा। सैनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राइनलैंड को सैन्य रहित क्षेत्र घोषित किया गया, जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को भंग कर दिया गया। ऐसी सैन्य व्यवस्था की गई इसमें जर्मनी ज़्यादा सैनिक भर्ती न हो। जर्मनी के सेना अधिकारियों सहित 1 लाख निर्धारित कर दी गई। जर्मनी की सेना कार्य देश भर में शांति व्यवस्था रखना तय कर दिया गया। जर्मनी में शस्त्रों, गोला बारूद आदि युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिक्षा संस्थाएं, शिकार और भ्रमण क्लब, सब प्रकार के संगठन सैनिक विभाग से कोई संबंध नहीं रखेंगे। जर्मनी की नाविक शक्ति को भी कम कर दिया गया। जर्मनी कुल 6 युद्धपोत, 6 लड़ाकू विमान, 12 तोपची जहाज और टारपीडो नावें रख सकता था। उसे पनडुब्बी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। समुद्री सेना में 15,000 सैनिक अधिकारियों सहित रखने की इजाज़त थी। जर्मनी नौसेना वायुसेना नहीं रखेगा। जर्मनी को 1914-18 के युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा। जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विश्व समुदाय के विरुद्ध घोर अपराध करने का अभियोग लगाया गया। उस पर एक सैनिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। नीदरलैंड की तटस्थ सरकार ने विलियम को शरण दे दी, उसे लौटाने से मना कर दिया। जर्मनी ने उन लोगों या अधिकारियों का जिन्होंने युद्ध के परिपाटी नियम का उल्लंघन किया था समर्पण कर देना स्वीकार किया। अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया गया। क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा युद्ध की क्षति बहुत बड़ी आंकी गई, जो जर्मनी द्वारा दिया जाना संभव ही नहीं था। जर्मनी की एल्ब, डैन्यूब, ओडर और नीमन नदियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राइन नदी को अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अधिकार में रखा गया। जर्मनी को 1871 के फ्रांस युद्ध में फ्रांस से प्राप्त बहुत सी कलाकृतियाँ जो देश के गौरव और सम्मान के प्रतीक होते हैं लौटानी पड़ी। यह भी तय हुआ कि राइन नदी के पश्चिमी क्षेत्र में पुलों सहित 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों का अधिकार रहेगा। मित्र राष्ट्रों के क्षेत्रों पुनर्निर्माण हेतु जर्मनी आवश्यकतानुसार ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे यह कार्य किया जा सके और इसके लिए उससे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यह भी निश्चित किया गया कि संधि के लागू होने तक जर्मनी 3 माह में बेल्जियम और फ्रांस को पशुधन उपलब्ध कराएगा। अन्य देशों के साथ संधियाँ हुई। इनमें ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा यूगोस्लोविया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी में पहले सम्मिलित प्रदेशों को छोड़ दिया। परिणामतः ऑस्ट्रिया क्षेत्र और जनसंख्या में पुर्तगाल से भी छोटा हो गया। ऑस्ट्रिया से उसके बंदरगाह छीन लिए गए। उसकी सेना घटाकर 30,000 कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा ऑस्ट्रिया द्वारा दी जाने वाली राशि तय होना शेष रही। ऑस्ट्रिया की नौसेना को समाप्त कर दिया गया। 93 की संधि हंगरी के बीच हुई मित्र राष्ट्रों के साथ। हंगरी ने गैर मध्यार जनसंख्या को छोड़ दिया। स्लोवाक प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को, ट्रांसवेल्निया रोमानिया को और क्रोएशिया यूगोस्लाविया को दे दिए गए। नई हंगरी राज्य की जनसंख्या 8 लाख और क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मील रह गया। हंगरी की सेना को घटाकर 35,000 कर दिया गया। उसकी भी नौसेना को भंग कर दिया गया। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि हुई। बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में 1912-13 के बाल्कन युद्धों में जीते हुए सारे प्रदेश लौटा दिए। उसने यूगोस्लाविया को मैसेडोनिया कुछ भाग दे दिया। रोमानिया को डोब्रुजा वापस करना पड़ा। उसने थ्रेस का समुद्री तट मित्र राष्ट्रों को दिया, जिन्होंने उसे यूनान को सौंप दिया। बुल्गारिया को $5 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति देने पड़े। बुल्गारिया की सेना को घटाकर 33,000 सैनिक कर दिया गया। तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई। इसके अनुसार हेजाज के अरब राज्य को औपचारिक रूप से स्वतंत्र कर ब्रिटेन के नियंत्रण में कर दिया गया। आर्मिया को एक ईसाई राज्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। मेसोपोटामिया, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन को तुर्की से ले लिया गया। सीरिया को राष्ट्रसंघ के संरक्षण में फ्रांस को दे दिया गया। संरक्षण प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और ट्रांसजॉर्डन ब्रिटेन को दे दिए गए। गैलिशिया को फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र माना गया। अनातोलिया, गैलीपोली, एम्बोस और टिंडोस के द्वीप स्मरना और एशिया माइनर के तट का प्रदेश यूनान को दे दिए गए। डोडिकेनीज द्वीप को भी यूनान को दे दिया गया। दार्देनेलीज, बॉस्फोरस जलडुमर मध्यों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया। तुर्की को एक भारी राशि क्षतिपूर्ति रूप में देनी पड़ी। तुर्क राष्ट्रभक्तों ने सेर्बिया की कठोर शर्तों को स्वीकार नहीं किया। यूनान को 1922 में परास्त कर एशिया माइनर में अपना स्थान सुरक्षित किया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध
कमाल पाशा का ऐतिहासिक कार्य था, परंतु 1923 में लूसान नामक स्थान पर तुर्की के साथ दूसरी संधि की गई। इस प्रकार सभी राष्ट्रों के साथ संधि की गई। पेरिस की शांति व्यवस्था का अगर हम मूल्यांकन करें तो अनेक तथ्य सामने आते हैं। यह अन्यायपूर्ण संधि थी, यह अपमानजनक संधि थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पददलित करने का भरपूर प्रयास किया। यह एक आरोपित संधि थी। सम्मेलन में जर्मनी को न बुलाना ही पर्याप्त था। बिना उसे बुलाए उसे उन कार्यों के लिए आरोपित कर दिया गया जिसका कि वो जवाब ही नहीं दे सकता था। यह कठोर संधि थी, छद्म और आडम्बरपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित संधि थी। संधि की आंतरिक विवशताएं भविष्य में प्रतिशोध का मार्ग प्रशस्त कर रही थीं, जिसका परिणाम अंततः द्वितीय विश्व युद्ध रूप के सामने आया है। यह उल्लेखनीय है शांति संबंधों विरोधी भावनाएं प्रबल थी। एक तरफ विल्सन के आदर्श सूत्र, दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों का यथार्थवादी प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण। मित्र राष्ट्र प्रादेशिक लाभ सहयोगी राष्ट्रों को देना चाहते थे, पर वे भूल कर बैठे। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल प्रादेशिक राष्ट्र ही तक सभी तकलीफों भोगे आत्मघाती सिद्ध होगा और यह प्रतिशोध भविष्य में युद्ध को पुनः जन्म देगा। यही हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।